प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, हम यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर आपके पास आते हैं। प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आपने फिर एक बार अनुग्रह दिया कि हम प्रभु आपकी नाम की महिमा कर पाएँ पिता। और अब तक आपने संभाला, आगे भी आप संभालेंगे, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु, हम घटें और आप बढ़ें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं एक बार फिर आपके वचनों के द्वारा प्रभु आप हमसे बातें कीजिए प्रभु, और हमारे मनों को तैयार कीजिए प्रभु, ताकि आपका वचन जो आपकी ओर से हमारे पास आता है प्रभु, हम सीधाई से ग्रहण करें और उसे अपने जीवन में फल लाएं प्रभु। आपने ऐसे किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे मनों को तैयार किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूँगी कि प्रभु ने ये मौका दिया कि हम फिर इस ज़रिए से परमेश्वर की महिमा कर पाएँ। तो आज का जो वचन है थोड़ा सा ओपन है, थोड़ा सा कठिन भी लग सकता है। देखते हैं कैसा है। आजकल का जैसे लॉकडाउन पीरियड चालू है, तो बहुत सारी बातें हम देखते हैं कि चेंज हो गई है। हर एक चीज़ का अप्रोच चेंज हो गया है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे लोग बातचीत करने के लिए या कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए इंटरनेट का माध्यम यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे जैसे मैंने आजकल देखा है, बहुत सारे इंडस्ट्री पीपल भी कैसे हैं, आपस में जो डिस्कशंस करते हैं, जो अपनी राय एक्सचेंज करते हैं, तो वो छोटे छोटे कॉन्वर्जेशंस रखते हैं, जैसे लोग बोर भी ना हों और प्लस बहुत ही अहम बातें जो है वो थोड़े ही टाइम में हो जाए। स्मॉल टॉक जैसे बोल सकते हैं हम लोग। तो वैसे ही आज भी हम लोग कुछ बातों से जो शायद हमने पहले भी सुनी हैं, लेकिन प्रभु एक बार हमें फिर से याद दिलाना चाहता है, तो आज हम उन बातों पर स्मॉल टॉक और ओपन टॉक करने जाएंगे। तो हम वचन देखेंगे मत्ती का 19 अध्याय, उसका 16 वचन से अगर हम देखें तो वहाँ पे आज हम देखेंगे एक बालक के विषय में लिखा हुआ है, एक यूथ के विषय में लिखा हुआ है। एक धनी युवक था। अगर 16 वचन से हम देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। आज जैसे आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं या नहीं भी जानते कुछ लोग, तो हर एक को ये बात पता है कि यीशु मसीह उद्धार करता है। हर एक जन कहता है कि परमेश्वर को खोजें, मोक्ष मिलना ज़रूरी है, लेकिन वो कैसे हो? बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जो हमें वो रास्ता बताती है, वो परमेश्वर से फिर से कनेक्ट कैसे हो वो बताती है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए। और वैसे ही हमारे पास एक अश्योरिटी रहती है कि हम लोग स्वर्ग जाएंगे ही, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाएँ, और वो नाम है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है जिसने आपके और मेरे और सारी मनुष्य जाति के हर एक व्यक्ति के लिए क्रूस पर जान दी। अब आप और मैं सोचेंगे क्यों जान दी? क्योंकि ये अनिवार्य था ताकि हमारे पापों का जो भुगतान था वो हो सके। वो प्रभु यीशु मसीह ने किया। अभी क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जान दी, वो तो चले गए, फिर अब क्या? लेकिन जो बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मारे गए, भले ही वो परमेश्वर के पुत्र थे। एक दिन किसी ने मुझसे पूछा, अगर वो परमेश्वर का पुत्र था तो उसने अपने आप को क्यों नहीं बचाया? लेकिन बाइबल बताती है, वो ही पुस्तक बताती है कि जिस यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए जान दी, वो ही तीसरे दिन मृतकों में से जी भी उठा और आज भी ज़िंदा है। आप चाहें तो इंटरनेट ओपन है। फ़िलहाल तो मैं आपको ऐसे कहना इस समय पे सही नहीं होगा। वैसे अगर ओपन होता, सिचुएशंस नॉर्मल होती, तो मैं आपको ये इनविटेशन भी दे सकती कि इज़राइल, जैसे हमारा इंडिया देश है वैसे इज़राइल एक देश है जहाँ पे यीशु मसीह का शारीरिक रीति से जन्म हुआ था, और वो ये सारी बातें वहाँ पे उस देश में घटी थी। तो आप वहाँ पे एज ए टूरिस्ट विज़िट कर सकते हैं। जब भी आपको
इन फ्यूचर समय मिले या नहीं भी तो आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। अगर आप टाइप करेंगे यीशु मसीह की कब्र तो वहाँ पे आपको पिक्चर्स भी आ जाएंगी और वो सारे प्रूफ्स भी आपको दिखाई देंगे। आज भी वो कब्र खाली है और उसके बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है यीशु मसीह यहाँ पे नहीं है, वो जी उठा। अब वो जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, वो जिंदा स्वर्ग में उठा लिए गए। बाइबल बताती है वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रीति पर आपके और मेरे हर एक के साथ आज भी मौजूद है। उसी बाइबल जो बताती है कि यीशु मसीह हमारे लिए इस उद्धार के मार्ग को खोल दिया। हर एक जना कहता है कि मैं आपको शायद गाइड कर पाऊँ। आज मैं भी शायद आपको बोल सकती हूँ कि मैं आपको परमेश्वर के प्रति गाइड करूँगी, लेकिन आपको कौन सी गारंटी कि मैं आपको स्वर्ग ले चलूँगी या नहीं? कोई गारंटी नहीं। सिर्फ वही गारंटी दे सकता है जो स्वर्ग से आया और स्वर्ग को गया, और वो फिर से आने जाने का वो अधिकार रखता है। और वो अधिकार सिर्फ बाइबल बताती है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह दावे के साथ कहते हैं कि बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। पिता यानी कि परमेश्वर। आज जैसे कि बाइबल बताती है कि उद्धार का मार्ग एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो वैसे ही वहाँ पे एक छोटा सा युवक आया। उस मनुष्य ने यीशु मसीह से उस समय पर पूछा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? आज हम सबको चाहिए रहता है कि हम कुछ ना कुछ करें जिससे लगे कि हम स्वर्ग में अपना नाम रजिस्टर करवा सकें। तो वैसे ही इसने भी सोचा कि मैं क्यों ना खुद यीशु मसीह से ही पूछूं। लोग तो अलग अलग रास्ते बताते हैं। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। अभी आज्ञाओं को माना कर प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं। आगे देखें तो वहाँ पे सारी आज्ञाएं जो मूसा के पुस्तकों में लिखी हुई है, 10 आज्ञाएं, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह वो सारी उसको बताते हैं। जैसे कि हम पढ़ेंगे, उसने उससे पूछा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब बातों को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? अब एक ट्रांसलेशन में या एक पुस्तक में, जैसे मत्ती में है, मरकुस में है, लूका में भी ये बात मेंशन की गई है। वहाँ पे ये कहता है, इस बात को तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ, अब मुझ में कौन सी बात की घटी है और मैं क्या करूं? वो अपनी धार्मिकता दिखा रहा है। आज आप और मैं बहुत ही एक अच्छी मनसा के साथ बहुत अच्छे भले भले काम करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, लोगों की सुधि लेते हैं। कोई लोग तो चींटियों को भी कुछ खिलाते हैं, जानवरों की भी सुधि लेते हैं। ये सब हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे मन में एक इच्छा रहती है, एक आशा रहती है कि हम कुछ तो ऐसा करें कि हमारा नाम स्वर्ग में रजिस्टर हो। मरने के बाद जो एक अनंत काल का जीवन है, हम वहाँ पे प्रवेश कर पाएँ। तो ये भी बोलता है कि मैं अपने माता पिता का भी आदर करता हूँ, व्यभिचार नहीं करता हूँ, चोरी नहीं करता हूँ। ये सारी जो आज्ञाएं दी गई हैं, वो कहता है कि मैं ये सब बचपन से ही पालन करता हूँ। अगर वो पालन करता है फिर भी उसके अंदर संतुष्टि नहीं है, मतलब उसको भी पता है कुछ बात की घटी है। वैसे ही वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उससे फिर उत्तर देते हैं। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह उससे समझ गया कि ये सब तो करता है, लेकिन एक चीज़ की घटी है उसके अंदर, वो है धन का लोभ। क्यों? या लोभ भी नहीं बोल सकते, या उसके अंदर बोल सकते हैं उसके अंदर मोह था। अपनी प्रॉपर्टी के विषय, अपने ओहदे के विषय, अपने नेम फेम के विषय, उसके अंदर एक वो मोह था उसके अंदर। पैसा होना गलत बात नहीं है, लेकिन जब वो ब्लेसिंग आती है हम उसमें ही अटके रहते हैं, तो वो चीज़ हमारे अशांति का,
हमारे क्रोध का, बहुत सारी बातों का वो कारण बन जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उससे एक सिंपल सी बात कहते हैं चेक करने के लिए कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है, तो मतलब जो तुझे इम्परफेक्शन लग रहा है तेरी धार्मिकता में, उसमें अगर तू सिद्धता चाहता है, परफेक्शन चाहता है, तो उस परफेक्शन के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, अपना जितनी भी संपत्ति है, क्योंकि वहाँ पे एक जगह पे लिखा हुआ है कि ये बहुत ही धनी था, तो वो कहता है उसे धन, सारा अपना धन बेचकर कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले, और ऐसा करेगा तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। अभी इसने सोचा, आगे यही बाइबल बताती है, परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। अक्सर जिसके पास थोड़ा है, मान लो मेरे पास सिर्फ 100 रुपये हैं और कोई मुझे कहेगा कि ये 100 रुपये किसी को दे दो, मैं देने में शायद इतना नहीं हिचकिचाऊँ क्योंकि सिर्फ वो मात्र 100 रुपये हैं। लेकिन कोई मुझे अगर कहे मुझे 100 करोड़ हैं और वो सारे पैसे मुझे किसी को दे देने हैं मुफ्त में, बिना कुछ रिटर्न में एक्सपेक्ट किए, क्या मैं कर पाऊँगी? नहीं, आसान नहीं है। वैसे ही इसके लिए भी ऐसे था। अगर उसका उस चीज़ों में मोह नहीं होता तो प्रभु यीशु शायद उसको ये एग्जाम्पल नहीं देते, कोई और बात उसको सिखाते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसके अंदर वो धन के लिए मोह था, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, यह बात सुनकर वो उदास होकर वहाँ से चला गया। उसने कहा नहीं बाबा नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है। जो व्यक्ति खुद पूछता है कि मैं स्वर्ग जाने के लिए, अनंत जीवन में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए मैं क्या करूं, उसको प्रभु ने एक बहुत ही सरल मार्ग बताया कि मेरे पीछे हो ले, लेकिन ये सब चीज़ों को बेचकर कंगालों में बांट दे। लेकिन उसने अनंत जीवन से बढ़कर अपने उस धन को, अपने उस संपत्ति को महत्व दिया। उसने इच्छा भी नहीं दिखाई प्रभु को कि मैं इसको शायद छोड़ने की कोशिश कर पाऊँ, लेकिन वो वहाँ से चला गया। तो सिर्फ धन ही नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें स्वर्ग जाने से रोक सकती हैं। बाइबल बताती है एक ऐसी लिस्ट के बारे में, जो जो चीज़ें अगर हमारे अंदर हैं तो वो हमें स्वर्ग जाने से रोक सकती हैं। वो कौन सी है हम देखेंगे। गलातियों 5 अध्याय का अगर हम 19, 20 और 21 वचन पढ़ेंगे, उसमें बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विदर्भ, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है। ऐसी और भी जगहों पे ये लिस्ट लिखी हुई है, लेकिन इसमें बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ बुरी आदतें या बुरी नज़र रखना या बुरे शब्द बोलना, यही चीज़ें हम लोगों को रोकती है। बिल्कुल ये चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन की हुई है। अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो इसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है, लेकिन कुछ बातें हैं जो हम हमेशा इग्नोर करते हैं, जैसे कि बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह। ये सारी जो लिस्ट मैंने अब तक पढ़ी, ये चीज़ें हैं हमारे मन के अंदर की बातें। जैसे कि मेरे अंदर अगर करवाहट है तो झगड़ा बाहर आएगा, अगर मेरे अंदर अशांति है तो इरिटेशन बाहर आएगी, मेरे अंदर अगर पाप है, वो ईर्ष्या है, तो मैं दूसरों से जलन रखूँगी ही रखूँगी, मैं कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाऊँगी। तो ये सारी बातों के लिए अगर हम थोड़ा मैं एक बार फिर से इन चीज़ों को रिपीट करूँगी। बाकी सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन इन चीज़ों पर हम थोड़ा गौर करेंगे, जैसे कि बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। बाइबल बताती है और भी काम है जो हम समझ सकते हैं। ईर्ष्या रखना, हम लोग अक्सर वो चीज़ छुप जाती है। बाहर से तो मैं बहुत अच्छे से स्माइल कर रही हूँ,
मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मन में चल रहा है अरे उसने मेरे से अच्छा कैसे करके दिखाया, अरे एक कंपैरिजन आ जाती है, उसके पास एक मेरे से ज़्यादा बड़ा स्टेटस कैसे। क्यों हम लोग ये चीज़ सोचते हैं? जहाँ हम गिरते हैं, जहाँ हम निराश होते हैं, वहाँ पर तो हम बहुत ही सीधाई के साथ परमेश्वर के पास आते हैं कि प्रभु जैसी मैं हूँ मुझे वैसे एक्सेप्ट कर। वहाँ पे हम बहुत नम्र हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज मैं दुख में हूँ, मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा या मुझे वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा, तो मैं प्रभु से वो एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मुझे एक्सेप्ट कर रहा है जैसे मैं हूँ। उस टाइम पे तो हम अपने ओहदे और इन चीज़ों को हम ध्यान में नहीं रखते। उस टाइम पे तो हम इन चीज़ों को काउंट नहीं करते कि अरे मैं अच्छी लग रही हूँ तो प्रभु मुझे वहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहिए, अरे मेरा मन अच्छा है, मैंने बहुत सारे जनों को अच्छे से ट्रीट किया है, या मेरा कुछ स्टेटस है तो मेरा स्टेटस प्रभु भी बढ़ाना चाहिए। हम लोग उस टाइम पे बहुत ही दीन होकर आते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि हम जैसे भी हैं, अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, प्रभु हमसे उम्मीद करता है, परमेश्वर हमें बनाता है। जैसे हमने पिछले मैसेज में भी देखा था कि परमेश्वर को हम कैसे जानें। परमेश्वर बहुत ही प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तो वो परमेश्वर हमसे ये भी उम्मीद रखता है कि उस प्रेम को जो हम परमेश्वर से एक्सपेक्ट करते हैं, वही सेम प्रेम परमेश्वर हमसे भी एक्सपेक्ट करता है दूसरों के प्रति। अगर मैं ईर्ष्या रखती हूँ, झगड़ा करती रहती हूँ, दूसरों के बीच में फूट डलवाती हूँ, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ? कैसे कह सकती हूँ कि परमेश्वर मुझे एक्सेप्ट करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा, अगर हम उस चीज़ों में मन फिराएंगे, उस चीज़ों को हम समझेंगे कि हाँ ये परमेश्वर की नज़र में गलत है, और प्लस ये चीज़ें मुझे स्वर्ग जाने से रोकेंगी। ये चीज़ें ऐसी हैं जैसे अगर हम दूसरे काम पढ़ें, जैसे व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना और लीला क्रीड़ा, मतवालापन, ये सारी बातें अगर हम देखें तो वो विजिबल है, दिखती हैं। जब हम वो करते हैं तो वो दिखती हैं और इजीली कोई भी हमें वहाँ पे रोक सकता है, या हम उस चीज़ों में रियलाइजेशन करते हैं कि हाँ ये चीज़ों में मैं गलत हूँ, मुझे चेंज होना है। लेकिन ये चीज़ें जो छुपी हुई हैं, कोई हमें देखकर बोलेगा भी नहीं डायरेक्ट, और हम भी उन चीज़ों को ओपनली बोलते नहीं, क्योंकि ऐसे लगता है अरे ये मैंने बोल दिया या मैंने एक्सप्रेस कर दिया तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, लोग मुझे कैसी नज़र से देखेंगे कि अरे ये तो झगड़ालू स्त्री है, अरे ये तो जेलसी रखती है, अरे ये तो सारा टाइम कंपैरिजन करती है। ये चीज़ें अक्सर बाहर नहीं दिखती, लेकिन ये अंदर रहती हैं। प्रभु सबसे पहले आपके और मेरे अंदर काम करता है, बाहर का काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। पाप की जड़ पे परमेश्वर काम करता है, जब वो जड़ ही निकल गई तो उसके फ्रूट्स भी ऑटोमेटिकली वहाँ से छट जाएंगे। वैसे ही परमेश्वर का एक और वचन यूहन्ना में कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु का एक वचन जो हम लोग बहुत आसानी से लेते, जो चाहो मांगो हो जाएगा। और एक और वचन है, मांगो तो दिया भी जाएगा। ये वचनों को हम लेकर अक्सर अपनी हम लोग इच्छाओं को परमेश्वर के आगे रखते हैं, लेकिन उनके पहले कुछ आज्ञा दी गई है, उसके पहले एक कंडीशन दी गई है। उसका क्या? वो अगर हम फॉलो करेंगे तो ये चीज़ों को हमने मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब हम वो कमांडमेंट को या उस कंडीशन को पूरा करते हैं तो ये लागू है कि जो मैं चाहूँगी वैसा हो जाएगा। अभी इसका मैं आपको एक सिस्टम समझाती हूँ। अभी आप और मैं बहुत बार जब हम अनजाने में कोई ऐसी चीज़ मांगते हैं जो मेरे लिए ब्लेसिंग है, लेकिन शायद वो दूसरे के लिए वो ब्लेसिंग नहीं, वो उस टाइम पे उसके लिए वो एक हानि की बात हो सकती है। तो मान लो मैंने कोई ऐसी चीज़ मांगी जिससे मैं एक कंपैरिजन को या दूसरे के अंदर एक जेलसी को उत्पन्न कर पाऊँ, उस चीज़ में परमेश्वर ये वचन को पूरा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो मैं बुरी मनसा से मांग रही हूँ। हाँ, अगर मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है, मैं उस चीज़ को लाने के या उसकी काबिलियत नहीं हूँ उस चीज़ को अचीव करने के, और मैं दीनता से प्रभु से मांगती हूँ, या तो प्रभु मुझे काबिलियत दे, या तो कुछ ऐसी एबिलिटी दे, या कुछ ऐसा करके मैं उस चीज़ को अचीव कर पाऊँ, क्योंकि अब मुझे उस बात की ज़रूरत है। प्रभु बिल्कुल करेगा, उस टाइम पे बिल्कुल वो चीज़ देगा, चाहे हम उस वचन को वहाँ पे हम लोग उस फोर्स के साथ प्रभु से मांगे या ना मांगे। उसके बाद इस वचन के अनुसार अगर मेरे मन में
वो जो बुरी मनसा है वो निकल गई, तो मेरे अंदर एक अच्छा बीज यानी कि परमेश्वर के वचन का बीज जो काम कर रहा है, उसके द्वारा जब मैं मांगूंगी तो वो हमेशा न केवल मेरी उन्नति के लिए लेकिन दूसरों की उन्नति के लिए भी होगा। तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली मैं चाहूँ या न चाहूँ, अगर वो चीज़ की इच्छा मैं रखती हूँ, परमेश्वर मेरी उस इच्छा को पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर भला है। वो मुझे और आपको भी चाहता है कि हम भी भले बने। तो वैसे ही हम लोग जैसे देख रहे हैं, जैसे उस एक धनी व्यक्ति के अंदर धन का जो मोह था, माया का जो मोह था, उसकी वजह से परमेश्वर ने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा कि ये चीज़ों को छोड़, उस मोह को छोड़। वैसे ही यहाँ पे भी ये बातें हैं जो हमारे अंदर छुपी हुई हैं। आप और मैं बहुत ही अच्छी रीति से जानते हैं कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी कड़वी जड़ है। किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उस बात को गौर करो, आज इग्नोर मत करो। आज प्रभु के साथ जब आप बैठें, प्रार्थना करें, प्रभु को बोलो, प्रभु मेरे अंदर की ये जड़ को आप निकालो। जब हमारे अंदर से जैसे बैर हुआ, झगड़ा हुआ, ईर्ष्या हुई, क्रोध हुआ, विरोध हुआ, फूट हुई, विधर्म हुआ, ये सारी बातें ऑटोमेटिकली हमारे मन में से निकल गई, ऑटोमेटिक हमारे चेहरे पे वो खुशी दिखेगी, हमारे जीवन में वो हल्कापन होगा, टेंशन का बोझ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आज मैं जहाँ पर भी हूँ, परमेश्वर ने मुझे इतनी आशीष की है, वो आगे भी मुझे ब्लेस करेगा। जहाँ पे ज़रूरत है वो वहाँ पे मुझे वैसे बिठाएगा, वैसे उठाएगा। और उस शांति के साथ न मैं किसी के साथ कंपैरिजन करूँगी, उसमें संतुष्टि दिखाऊँगी, तो उसकी वजह से न मुझे मेरे अंदर जेलसी आएगी, न मेरे अंदर ईर्ष्या आएगी, न मेरे अंदर कोई जलन या जैसे क्रोध आएगा कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, सामने वाला तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मेरे अंदर ये सारी बातें नहीं आएंगी। और जब ये चीज़ें मेरे अंदर से निकल गई, तब मैं परमेश्वर की उस अपरंपार जो असीम शांति है उसको मैं अपने जीवन में रिसीव कर पाऊँगी, और वो जो आनंद है उसका मैं आनंद भी उठा पाऊँगी। अक्सर प्रभु हमें आनंद देता है, वो बहुत सारी बातों के लिए, अनंत काल की बातों के लिए, स्वर्गीय बातों के लिए उसने हमें जो वारिस ठहराया है, उन चीज़ों को जब हम सुनते हैं हम समझते भी हैं और आनंद भी मनाते हैं। लेकिन जब रोज़मर्रा के जीवन में आ जाते हैं तो वहाँ पे हम भूल जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। फिर हम बोलते हैं छोड़ो, स्वर्ग का बाद में देखेंगे, अनंत काल के जीवन का बाद में देखेंगे, जैसे इस युवा ने यहाँ पे कहा। लेकिन प्रभु कहता है कि हम ऊपर की बातों पर ध्यान लगाएं, स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाएं, और ऐसा करेंगे तभी हम आत्मा से चलाए चलते हैं और परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। एक और वचन हम पढ़ेंगे, लूका 6 का 33। यहाँ पे परमेश्वर ने एक बहुत ही, यीशु मसीह ने यहाँ पे एक बहुत ही अद्भुत बात कही है। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। अद्भुत बात है। कंपैरिजन प्रभु यहाँ पे कर रहे हैं, किसके साथ? अगर हम भलाई करने वाले के साथ भलाई करते हैं और बुराई करने वाले के साथ बुराई करते हैं, तो प्रभु कहता है इसमें कौन सी बड़ाई, जैसा उसने किया वैसे ही तुमने किया। और उससे बढ़कर प्रभु एक कंपैरिजन बताते हैं कि पापी भी ऐसा ही करते हैं। तो अगर मैं बुरे के साथ बुरा और अच्छे के साथ अच्छा करती हूँ तो हम लोगों को लगता है कि अरे मैं भी शायद अच्छी हूँ। प्रभु कहता है नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, पापी भी ऐसा करते, तुमने भी किया, कोई बड़ी बात नहीं। इसमें अपने आप को निष्पाप करके कंसीडर मत करना। लेकिन अगर 35 वचन से हम पढ़ेंगे, प्रभु एक आज्ञा देते हैं, अगर वैसा हम करते हैं तो हम परमेश्वर के जैसे कहलाएंगे, परमेश्वर की संतान कहलाएंगे, और परमेश्वर अपने स्वर्ग का वारिस हमें बनाएगा। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रखकर उद्धार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। क्या कहता है? एक्सपेक्ट मत करो। बहुत जन बोलते हैं कि अच्छे काम करो, फल की चिंता मत करो। ये कहाँ से आया? शायद बाइबल में से ही आया।
और क्या कहता है, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। ऐसे कैसे परम प्रधान की संतान ठहरेंगे, ये ऐसे कैसे? क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु हैं। जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। एक बार फिर पढ़ेंगे। वचन कहता है, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रखकर उद्धार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। यहाँ पे कहता है संतान हम किसको कहते हैं? अक्सर जो भी व्यक्ति है वो अपने पेरेंट्स के क्वालिटीज़ को कुछ ना कुछ रिसेंबल करते हैं, उनके जैसे दिखते हैं, उनके जैसे काम करते हैं, उनके जैसे सोच विचार रखते हैं, उनके जैसे डील करते हैं। तो हम कहते हैं अरे हाँ ये इनका ही बेटा है। हम लोग बोलते हैं ना, ये इनका ही बेटा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। वैसे ही प्रभु कहता है तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी पुत्रियां हो। ये कैसे दिखेगा? जब तुम बुरे और भले दोनों पर दयावंत हो। जैसे मैं भी, चाहे कोई मुझे धन्यवाद दे या ना दे, कोई मेरे प्रति वो ग्रेटफुल है या ना है, तो भी मैं उनके ऊपर वो कृपा दृष्टि करता हूँ। हर एक को फ्री विल प्रभु ने दी है, हर एक को ब्लेसिंग्स दी है, हर एक के ऊपर परमेश्वर कहता है कि मैं हर एक के ऊपर मेह भी बरसाता हूँ, हर एक के ऊपर धूप भी उगाता हूँ। प्रभु कहता है चाहे वो बुरा हो या भला हो, अगर मैं उनके साथ भला हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम मेरे बेटे और बेटी होकर भी ऐसा ही करो, तब तुम कुछ अलग दिखोगे। जैसे लिखा हुआ है, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, ये तो सब करते हैं। इनमें कौन सी बड़ाई? बड़ाई तब है, बुद्धिमानी तब है, सामर्थ्य तब है, मैं बलवंत तब हूँ जब मैं बुराई के बदले में भलाई कर पाऊँ। अगर मैं नहीं कर पाती तो ये तो सब करते। तो हमें अपने आप को थोड़ा डिफरेंट कैसे गिनाना है? इस बात से कि जब हम बुरे के विरुद्ध में भी अगर हम भलाई करते हैं। एक जगह पे तो लिखा हुआ है, यदि हम अपने शत्रुओं को, जब वो भूखा है, उसने तो हमारे साथ कुछ बुराई की होगी तभी वो शत्रु गिना जा रहा है, लेकिन वो कहता है जब वो भूखा है और तू उसे खाना खिला रहा है, और जब वो प्यासा है तो उसे पानी पिला रहा है, तो अक्सर हम क्या कहते हैं, बुरा किया है तो मैं भी बुरा करके दिखाऊं, तब उसको शायद रियलाइजेशन हो। लेकिन एक सच्ची बात बताऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो उल्टा उसकी बुराई को और, जैसे बोलते हैं ना, आग में घी डालने का काम वैसा हो जाता है। लेकिन अगर उस चीज़ को उसके जीवन से हमें काटना है कि वो बुराई ना करे हमारे साथ, तो उसके बदले जब हम भलाई ही करते हैं तो बाइबल कहती है हम उसके सर पर आग के अंगारे रखते हैं। मतलब उसको वो कैलकुलेशन ही नहीं समझ में आती है कि ऐसा कैसे हो गया। अक्सर कुछ लोगों की ऐसे हैबिट बन जाती है, वो जानबूझकर झगड़ा करते हैं ताकि रिटर्न में उनको कोई झगड़ा करे और वो अपने उस क्रोध को दिखा पाएँ। उनको निकालने के लिए कुछ मौका नहीं मिलता है तो वो किसी न किसी को ढूंढते हैं वो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। लेकिन उसके विरुद्ध में अगर हम भलाई करते हैं तो ऐसा हो जाता है कि उसका जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है, गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता है। एक लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती का 19 अध्याय फिर से खोलेंगे, उसका 24 वचन। वो कहता है, यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा है, तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। बहुत बड़ी बात है। सुई होती है इतनी छोटी सी, और ऊँट उसके अंदर से गुजर जाए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कोई साइंस नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं वो भी कर दूँ, लेकिन कहाँ पे धनी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना थोड़ा कठिन है। ये उसी युवक के एग्जाम्पल के बाद मेंशन किया गया है। अभी ये सोचने की बात है, धनी यहाँ पे न सिर्फ पैसों का धनी, लेकिन कोई भी बात का धनी वो हो सकता है।
किसी को ओहदा है, किसी का नेम है, किसी का फेम है, मतलब कौन सी भी ऐसी बात जो उसके जीवन में बहुत आयत से है, प्रभु कहता है क्योंकि उनका मोह उनमें रहेगा तो उनका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना थोड़ा कठिन है। उनके मन में झगड़ा रहेगा, ईर्ष्या रहेगी, कंपटीशन रहेगा, जो हम बातों को पढ़ रहे हैं वैसे ही आपके और मेरे अंदर वो हिडन भी हो सकता है। लेकिन प्रभु का वचन वहाँ पे कहता है कि वहाँ पे यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है। अभी वहाँ पे उन्होंने ऐसे नहीं पूछा फिर तो गरीब ही जाएंगे, नहीं, लेकिन उनको पता है हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ मोह है, तब चेले पूछ रहे हैं तो फिर ऐसा तो कोई जा ही नहीं पाएगा। लेकिन वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उनको उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यहाँ पे एक बार फिर प्रभु हमें एक आशा दिलाते हैं, अगर आज भी हम इन चीज़ों में कमज़ोर हैं, हम दीन होकर अगर प्रभु के आगे आते हैं तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और उन सारी चीज़ों में चाहे वो जड़ की जड़ क्यों ना हो, पाप की हो, ईर्ष्या की हो, निंदा की हो, कोई भी बात की वो जड़ हो, मैं उसे निकालने में तुम्हारी सहायता करूँगा और तुम स्वर्ग जाने के लिए आसानी से एलिजिबल हो पाओगे। तो ये थी बहुत ही छोटी सी बातें लेकिन ओपन बातें, अगर हम इन पर गौर करें तो बहुत ही आसान हो जाएगा मसीही जीवन में हमारा चलना। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इन वचनों पर चलने का अनुग्रह दे। प्यारे खुदावन, हम यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके पास आते हैं। प्रभु आप महान और अद्भुत परमेश्वर हैं। प्रभु सारी महिमा और आदर के योग्य प्रभु केवल आप ही हैं। सच में परमेश्वर, हम धन्य हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं। सच में परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें चुनकर अपने लिए अलग किया ताकि हम आपकी संतान कहलाएं, ताकि हम आपको रिसेंबल करें। प्रभु आपने हमें स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए बुलाया। प्रभु आज भी लेकिन हमारे अंदर ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें रोकती हैं प्रभु आपके प्रति बढ़ने में, आपके स्वभाव में बढ़ने में और स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार होने में। प्रभु ये जो भी बातें हमारे अंदर आज भी हैं प्रभु, पहले तो आप हमें वो दिखाइए, उस बात की रियलाइजेशन दीजिए प्रभु, और हमें एक अनुग्रह भी दीजिए ताकि हम उस पर जय पा सकें। प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु होने दे, हमें वो बल प्राप्त हो, हम वो पिता परमेश्वर बातों पर जय पाएँ। प्रभु आपने किया इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम घटें और आप बढ़ें। आपका आना निकट है प्रभु, आपके आने के लिए हमें तैयार कर प्रभु। जब भी आप आएँ हम आपके साथ चलें। आपने अनुग्रह दिया, धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।